अब तक का सबसे खराब प्रेरक भाषण। हमारे अंदर बहुत सारी बुरी चीजें हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छी चीजें दिखाओ। हम बुरे नहीं थे। अब तुम्हें याद है, तुमने हमें हमेशा बुरे वक्त में याद किया है। आज हम बुरे हो गए क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त गुजर गया और अच्छा वक्त आ गया। चांद उगता रहा और सूरज डूबता रहा और मैं बेहतर बनने की कोशिश में सबकी नजरों में बदतर हो गया। वक्त खराब है जनाब, मैं बुरा नहीं हूँ, और अगर मैं बुरा हूँ तो कोई भी अच्छा नहीं है। जब भी मैं अच्छाई की तलाश में निकला तो दुनिया ने मुझे बुरा कहा, और जब भी मैंने लोगों के बुरे वक्त में उनका साथ दिया तो लोगों ने मुझे अच्छा कहा। आज का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। अगर आप इस बात को पूरी तरह से समझ गए तो इसी क्षण आपके जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन पटरी पर दौड़ने लगेगा और आप जीवन में अच्छे फैसले लेना शुरू कर देंगे। बचपन में एक बार मेरे पिता ने मुझसे बकरियों को चराने के लिए खेत से लकड़ी लाने को कहा। मैं एक कुदाल लेकर खेत में गया और पहली कुदाल एक बहुत ही साधारण पेड़ पर गिरी। उस शाखा पर कांटे नहीं थे और उसे काटना बहुत आसान था। उसके बगल में एक और बबूल का पेड़ था जो पूरी तरह कांटों से भरा हुआ था। मैंने उस पेड़ के पास जाने की भी नहीं सोची। मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब बिल्कुल ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। जो व्यक्ति टेढ़ा और थोड़ा अच्छा होता है उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, उसकी बातें आमतौर पर मान ली जाती हैं। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसे अपनी बात मनवाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अंत में उसे वही मानना पड़ता है जो लोग उससे मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा होना क्यों जरूरी है, टेढ़ा होना क्यों जरूरी है और टेढ़ा कैसे बने जीवन में। यदि आप दो चीजों का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना सीख लें तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपके मन में कभी कोई पछतावा नहीं होगा, भले ही लोग आपके बारे में बुरा या नकारात्मक बातें कहें। पहली बात है हाँ और दूसरी बात है नहीं। यदि आपने जीवन में यह सीख लिया है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे क्या कहते हैं। वे आपको कितना भी बुरा बोलते हैं, वे आपको कितना मूर्ख समझते हैं, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी कम से कम तुम्हें किसी बात का अफसोस तो नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वह आपको न तो बबलू के नाम पर दी गई है, न टोनी के नाम पर, न ही रानी के नाम पर। ये आपकी जिंदगी है, ये आपके ही नाम है। ये हमारे पापा के नाम पर भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। आपका नाम चाहे जो भी हो, इस दुनिया में उस नाम के हजारों लोग हैं। आप आए दिन लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्च करते हुए देखते होंगे, तो वह कौन सी चीज है जो आपको आपके उन नामों से अलग बनाती है? आपका अनोखा व्यक्तित्व और उसकी विशिष्टता तभी तक बरकरार रहती है जब तक आप दूसरों से प्रभावित होकर उनके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जिस क्षण आप हाँ या ना का निर्णय छोड़ देंगे, आपकी विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है और आप उसमें खुश नहीं हैं और आपकी नजर में यह गलत है, तो उसे तुरंत अलविदा कह दें। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, उन्हें कहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा होगा, किसी निर्दोष को कोई नुकसान नहीं होगा, आपको खुशी मिल रही है, आपकी तरक्की होगी, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हाँ कह सकते हैं। हाँ या ना कहने का आपका निर्णय पूरी तरह से आपकी मानसिकता पर निर्भर होना चाहिए। अगर कोई आपसे आग में कूदने को कहे तो क्या आप कूद पड़ेंगे? लेकिन अगर कोई आपका समय बर्बाद करता है तो आप उसे इजाजत देते रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके कहने पर आग में कूदेंगे तो आपको तुरंत नुकसान होगा और आप तुरंत जल जाएंगे। इससे एक बात यह निकली कि आप बहुत आगे की नहीं सोचते। आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। यदि आप सोचेंगे कि समय की यह बर्बादी आपको भविष्य में
कितना नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप आज से ही गपशप करना बंद कर देंगे और दूसरों की बेकार गतिविधियों पर समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। क्या आपको लगता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो अगला व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोचेगा या जरूरत के समय कभी मेरा साथ नहीं देगा? अकेले रहने का यह डर लोगों की हाँ को नहीं और नहीं को हाँ में बदल देता है और बदले में आपको जो मिलता है वह समय और दूसरे व्यक्ति के काम की बर्बादी है। वह अपना फायदा उठाकर चला जाता है और आप पछतावे के साथ बैठे रहते हैं कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट बने रहेंगे तो वह आपको पहले ही टारगेट कर लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि दिल में नरमी जरूरी है, लेकिन इतना मूर्ख भी नहीं होना चाहिए कि अगला व्यक्ति कुछ भी कहे आप उस पर आंख मूंदकर भरोसा करते रहें। आप देखिए, अगर अगले व्यक्ति को आपके साथ नुकसान हुआ होता तो वह आपके साथ रहता। यदि मैंने उससे वही करने को कहा होता जो वह मुझसे करने को कह रहा है, तो क्या वह भी मेरी बात से सहमत होता? क्या सामने वाला भी हमारे समय की कदर करता है या मैं ही उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? क्या वह जो कहता है उसे करके मैं किसी को ठेस पहुँचा रहा हूँ या सम्मान खो रहा हूँ? जब भी हाँ या ना कहने का वक्त आए तो हर पहलू को ठीक से जांच ले। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधे हो जाते हैं और सामने वाले की बात मान लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार इंसान अच्छा बनने या अपने रिश्ते को बचाने के लिए गलत को भी सही कहने लगता है और अच्छा बन जाता है, लेकिन हम यह नहीं देखते कि यह व्यक्ति जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है वह यह कह रहा है वह किसी और को भी कह रहा होगा। आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ सही है तो उसे सही कहो और अगर कुछ गलत है तो उसे गलत कहो। भले ही लोग आपको बुरा भला कहें, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहें या कुछ भी कहें, अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि अच्छे लोग दूसरों में केवल अच्छाई देखते हैं और बुरे लोग दूसरों में केवल बुराई देखते हैं। इसीलिए अगर कोई आपके बारे में बुरा या कठोर बोलता है तो उस पर ध्यान दें, उनकी बातों में नहीं बल्कि खुद के आगे झुके। भले ही आप वाकई बुरे हो, किसी को माफ कर दें और अच्छे बन जाएं, लेकिन किसी के स्वार्थ को पूरा करने के लिए मूर्ख न बने। चाहे आप दूसरों की नजरों में अच्छे हो या बुरे, बस ऐसे बन जाइए कि आपके जैसा कोई न हो सके। और अगर आप अच्छे बनते हैं तो बेवजह अच्छे बनिए। हर कोई किसी न किसी वजह से अच्छा बन जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप कुछ ऐसा करें जिससे देश का नाम दुनिया में रोशन हो और आपका भी देश में नाम हो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।